मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देवरा के पास शनिवार और रविवार के दरमियानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 3 युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे और उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। घटना पन्ना जिले के अमानगंज सिमरिया रोड पर देवरा के पास की है। 3 युवक मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अमित पिता कल्लू अहिरवार की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक का शव जेके सीमेंट प्लांट के बाहर रखकर चक्का जाम कर दिया। फुंदर चौधरी परिजन ने बताया कि यह वाहन जेके सीमेंट के ही होते हैं। यहाँ रोज हादसे होते हैं और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रहलाद प्रजापति समाज सेवी ने बताया कि जब से ये फैक्ट्री लगी है तब से गांव में हादसों का सिलसिला नहीं थमा। ये अब मौत की फैक्ट्री बन चुकी है। न विधायक सुनते हैं न सांसद। पुलिस और प्रशासन के समझाइश के बाद स्थिति नियंत्रण में आई और चक्का जाम हटाया गया। लेकिन यह हादसा एक बार फिर ग्रामीणों की सुरक्षा और औद्योगिक वाहनों की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एक्सीडेंट से हो गया सर। कहाँ पे हुआ? पगड़ा के आ गई, वो अमानगंज से आ रही थी, सिमरिया तरफ से गाड़ी ट्रक जा रहा था, वहीं पगड़ा के आगे एक्सीडेंट हो गया। तो मौका पे एक आदमी बच्चा की जान ख़त्म हो गई स्पॉट पे और 2 घायल उचट गया, तो उनको बहुत घायल भी। फिर हमें तो पता चला घर पे कि एक्सीडेंट हो गया। उसकी मम्मी ने, उसकी अमित की बहन ने मुझे उठाया कि चाचा उठो, और ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने उनको दोनों को बिठा करके और वहाँ मौका पे ले गया। हाँ जी, इसलिए करा था कि जो घटना हो रही तो इसमें बहुत प्रबंध करा जाए, जो कि आदमी जाता है तो फिर मिलता नहीं है। जो घटना बहुत कम हो, ऐसे कंपनी को सूचना देने के लिए हम लोग गए थे। इसके जो होना चाहिए, जो कंपनी की रूलिंग होती है, जो आवागमन के साधन रहते हैं और आम पब्लिक के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधाएं यहाँ पे कंपनी ने नहीं बनाई हैं और ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। पूर्व में एक घटना हुई थी, उसमें ये गुनौर विधायक भी धरना पे बैठे, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तो उन्होंने विधायक जी से नमस्कार तक नहीं की थी, क्योंकि जब में उन्हें हक की लड़ाई मांगी थी गुनौर विधायक ने, राजेश वर्मा जी ने। और प्रहलाद लोधी जो है विधायक पवई विधानसभा के, वो अंदर कंपनी में बैठ के चाय पीते और मौत हो जाए, मिट्टी हो जाए, कोई उनको लेना देना नहीं, ये रहता है। तो ये मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मीडिया के से कि यानी सबसे पहले 1 वे रोड होना चाहिए। यहाँ से अमानगंज तक 1 वे रोड होना चाहिए, कोई 15-20 किलोमीटर दूरी है, और यहाँ सिमरिया तक 1 वे होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ जैसे रोड नहीं रहे, ये कंपनी की जवाबदारी है। तो ऐसे में तो जनता का आवागमन प्रभावित हो जाए, क्या होना चाहिए? दूसरी सड़कें बनना चाहिए। दूसरी सड़कें बनना चाहिए, बाईपास बनना चाहिए। बाईपासों को कोई निर्माण नहीं कर रहा, नहीं तो 1 वे करने के लिए आप जिस प्रकार से अभी वर्तमान में देखा हुआ, इन्होंने गिट्टी डाल दी है, जबकि वो गिट्टी और खतरनाक है। अभी तक कितने हादसे हुए फैक्ट्री या फैक्ट्री के बाहर लोगों के जो हानि हुई है? लगभग 200 से 250 आदमी के जनहानि हुई है। अच्छा, तो ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं? अक्सर होती रहती हैं, 10 दिन 15 दिन महीना भर में होती रहती हैं, और 2 से 3 आदमी मरते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए भारत सरकार को और मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि 1 वे रोड और बाईपास की आवागमन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। फैक्ट्री के लिए क्या करेंगे? फैक्ट्री का भी यही है कि फैक्ट्री को सबसे पहले प्राथमिकता आधार पर रोड बनवाना चाहिए। प्राथमिकता आधार के कोई आप अपना कर रहे हैं, नहीं तो फिर इनको दूसरे पीछे साइड से हो जैतपुर वाला रोड वो चालू कर लेना चाहिए। ये मेन रोड है, हाईवे है मध्य प्रदेश शासन का, उनको जैतपुर वाले रोड से वहाँ से घुमा के ले जाए। मौत की फैक्ट्री साबित हो रही है। ये मौत की फैक्ट्री साबित हो रही है, और ये मौत की फैक्ट्री है ही है कि जिस दिन से उद्घाटन हुआ है, जिस दिन से चालू हुई है, उस दिन से लेकर के आज तक 1000 आदमी से ज़्यादा मर गए। एक बार आपने देखा होगा, सुना होगा, पेपरों में आया था कि पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई थी और ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की, वो प्रशासन ने कोई और कोई करने नहीं, और उसी टाइम पे विधायक अंदर बैठ के चाय पी रहा था। ये बहुत शर्मनाक बात है कि विधायक को गेट पर चाय नहीं पीना, अंदर पे। लेकिन विपक्ष के नेता भी आए थे उस समय फैक्ट्री पे। विपक्ष के नेता आए थे क्या? यानी पार्टी का विधायक आया था राजेश वर्मा जी, उसको धक्का मार के भगाया गया था। तो ये तो तानाशाही है सरकार की। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण,
और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।